तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो मैथ्स का पेपर था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पेपर आया है, बहुत ही सिंपल आया है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, और मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन है पूरे के पूरे आए हैं, ठीक है। आप तो मिलान कर लेना, और एक वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे कि जिससे करो मिलान, ठीक है। तो उसी में से पूरा क्वेश्चन पेपर अपना बैठा है, ठीक है। √2 जो है एक क्या है, √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या बाबू, क्या है अपनी ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 होती है वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। एपी है 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2। इसका सार्वंतर कितना है? देखो इसका जो सार्वंतर हो गया ना वो हो गया -1। क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 1/2 में से माइनस का 3/2 घटाओगे तो माइनस का 2/2 आ जाएगा, और आंसर करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, इसलिए -1 आ गया। सभी सर्वांग त्रिभुज, सभी सर्वांग त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। दो बिंदुओं वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है आपकी छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। किसी घटना की ई के लिए पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू होता है 1। हो गया। यहां पर अपना देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। √2 इज ए इरेशनल नंबर। दूसरा जो है, ठीक है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड है, ठीक है, ट्राइड, TRIAD, यानी कि त्रिघात, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम को पढ़ा तो दिक्कत आती है। -1 आ गया इसका। इसका आपका इसका आ जाएगा आपका यहाँ पर इंडेंटिकल, ठीक है, इंडेंटिकल हो गया। यहाँ पर अपना जाएगा सेक्रेट लाइन, और यहाँ से आपका जाएगा 1। हो गया। चलिए ट्रांसलेट कर सकते हो, ऊपर मैंने बताया जिसमें से भी कोई सुनी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं सदैव बराबर होते हैं। क्या? तो भैया उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ये आपकी एपी नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य बात है ना, क्योंकि एपी नहीं है पूछ रहा है ये। हो गया। चलिए देखते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। गलत बात है, x निर्देशांक कहलाती। शंकु के आयतन का सूत्र नहीं है दादा, ये तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसलिए ये बात भी आपकी असत्य हो गई है। और यहां पर ये जो प्रायिकता है, ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है जो 0 से या तो 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, या 1 के बराबर होती है, या 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात है, तो ये आपका हो गया राइट, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। भैयू ज्यादा होता है, ज्यादा, दीर्घ मतलब ज्यादा ही होता है संगत त्रिज्यखंड के, तो ये असत्य बात है, ये ट्रू फॉल्स हो गए। इसके बाद में है जोड़ी का मिलान, जो कि इस तरह से है। 9 सेक स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर है, इसको हो जाएगा आपका 9 यहाँ पर, ये आंसर पहला। कोस 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 2πr², सॉरी ये ऊपर वाला है ना, थीटा बटा 360 πr², और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और इसका हो जाएगा 3πr²। समझ में आ रहा है? जो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी वाला को फिर से बता दूं, ये त्रिज्यखंड का तो थीटा वाला हो गया, बोलो हाँ। वक्रपृष्ठीय का हो गया 2πr, और संपूर्ण का हो गया 3πr²। और क्या है, यहां से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम नंबर डाल सकते हैं। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप लिखना आपने को। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हो गया। यहां पर देखिए, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। क्या शर्त है? उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो। मूल बिंदु 0,0 बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी, तो x1 y1 के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी x² प्लस y²। ठीक है, मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा अभी, जिसमें अपन पूरा मिलान करेंगे मेरे पेपर से आया या नहीं आया। कई ढोर अभी भी सोचे ना फेक उनके, अब क्या कहूं यार, तुम जैसे मूर्ख जो साल भर नहीं पढ़े और उनको नंबरिंग भी चाहिए, वही का वही चाहिए, नंबर 1 पे सही विकल्प तो वही नंबर 1 पे। हाँ, तुम्हारे पिताजी छोड़ गए मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए, तो तुमको डायरेक्टली दूंगा वही। अरे बाबू है ना, मैं मिक्स करूंगा, मिक्स से थोड़ा अब इशारा भी समझा करो, मैं को फंसना थोड़ी कि तुमको, तुम्हें अकेले थोड़ी बलराम चाहिए, तुमको ध्यान रखूंगा, मेरे को मेरी जीवन भी तो है भैया। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और मूल बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी x² प्लस y²।
किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? 45 डिग्री। कितना हो गया है? 45 डिग्री। कोण थीटा वाले और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई का सूत्र, ये रहा आपका 2 पाई आर थीटा बटा 360। हो गया। वर्ग चिन्ह बताना है इसका, तो वर्ग चिन्ह बन गया 30, क्योंकि 40 और दोनों को जोड़ो 60, 60 बटे में 2 30, 30 आंसर सही है। यहां से हो जाएगा ये। अब है सही विकल्प 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का जो एचसीएफ हो गया आपका कितना जाएगा? 2। आगे क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2, तीनों चीजें बराबर है तो अनंता नेखल होंगे। जब एक दूसरे से बराबर नहीं आदित्य, कोई हल कब नहीं होता? जब c1 बाई c2 बराबर नहीं रहता। पर यहाँ पर क्या गया? अनंता नेखल। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल और वास्तविक होंगे, कब होंगे बराबर और वास्तविक? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। AP 246 का 10वां पद, AP 246 का 10वां पद, 10वां पद कितना बन जाएगा इसका? ठीक है, तो इसका 10वां पद बनेगा 20। यहां पर देखिए इसके बिंदु के बीच की दूरी तो √8, और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखो ये वृत्त रहा और इस पे बेटा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। केवल एक बिंदु बोलता तो एक, ठीक है। तो और यदि पूछता कि समांतर, तो समांतर 2, याद करो। तो ये हो गया आपका अनंत। हो गया भैया। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो यहां से देख सकते हैं इस टाइप से पूरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देख लो आप, तो आया नहीं आया है अपना पेपर, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो को देखो, मैंने जो लॉन्ग वीडियो डाल रखा है अभी चैनल पर है, मिलान करो थोड़े। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया है। और यहाँ से वाई अक्ष वाला ए और बी के बीच की दूरी हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया भैया। यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर एक थैली में लाल पीली काली अंटी 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी, ये सेब 99 और 404 का 148 के गुणनखंड के रूप में अंक गणित के आधारभूत प्रमेयिकता का कथन लिखना है। ये हो गया भाज्य संख्या क्यों है, हो गया इतना। ये हो गया 17वां 18वां, ये 18वां था। भा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गए, 2 घन वाले हो गया है। देखो फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ये हो गया जूस वाला। यहाँ से भिन्न के अंश को हर जोड़ दे, ये विलोपन विधि हो गई। ये पेडेस्टल हो गया, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया है। हो गया भैया। यहाँ पर देख सकते हैं समांतर माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है ऊपर तो 23 में, और नीचे जो दिया गया है उसमें माध्य निकालना है। हो गया। तो ये पेपर था आपका बेटा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। अब आप तुम नहीं करके गए तो मेरा कोई इसमें कोई, ठीक है, घाटा नहीं, तुम्हारे घाटा। सोशल साइंस में विश्वास मत करो मेरे पे, ऐसा कहूं मैं तो, और मत करो ना, अलग से पढ़ो, तुम खूब पढ़ो, खूब पढ़ो यार, है ना। चलिए, जिन बच्चों को मेरे पर भरोसा है वो बिल्कुल बेटा जो प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, इस चैनल पर सॉल्यूशन भी दूंगा, और एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, वहां पर धीरे से असली निकाल देता हूँ। चलिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो।